बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कोशिश है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, जबकि सफाई के हवाले से भी वो खुसूसन काफ़ी कंसर्न है और इसीलिए मरीम नवाज़ का पंजाब सुथरा पंजाब, ये सुथरा पंजाब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक साहब। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़िशान रफ़ीक साहब, सुथरा पंजाब बड़ा ही बेहतरीन एक नया प्रोजेक्ट और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का एक फ़ोकस है कि सफाई का निज़ाम बेहतर करना। ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आप जाएं और उनमें और हम में जो एक पहली चीज़ जिसका फ़र्क नज़र आता है वो सफाई का निज़ाम का फ़र्क आता है। तो हमारे पास तो ये चीज़ें पहले इससे पहले मौजूद ही नहीं थी इस लेवल की। ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ बल्कि रूरल एरियाज़ को भी तारीख़ में पहली दफ़ा एक सफाई का निज़ाम देने जा रही हैं। और ये निज़ाम जो इतना पावरफुल है कि जितने लोग रिक्वायर्ड हैं जो वेस्ट जनरेशन के मुताबिक और जितने रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट जो है रिसोर्स और उनके मुताबिक प्लान जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत इसमें अपनी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला पूरी कर रही है और पूरी करेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमें सोशल बिहेवियर्स भी उनमें भी चेंजेस लानी पड़ेंगी। वो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम जो है ना इस पर भी वर्क कर रहे हैं। साथ साथ के लोगों को एजुकेट भी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने वालिदैन का नाम भी और उसातिज़ा का नाम भी खतूत लिखे हैं ताकि ये वो है ज़िम्मेदारी जो हमने एक सोसाइटी को आगे लेके चलने के हवाले से इज्तिमाई तौर पे इस ज़िम्मेदारी को निभाना है। और इससे आप देखें कि ना सिर्फ 1 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार मिलने जा रहे हैं और ये रोज़गार ये नहीं कि मिलने जा रहे हैं तो अगले 2 साल में मिलेंगे, ये अगले 2 माह में मिल जाएंगे लोगों को, इसके 2 माह के अंदर अंदर। और दूसरा इसके साथ साथ तकरीबन 25,000 के करीब नई व्हीकल्स मशीनरी जो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो इसमें ऐड होगी। वो सारी की सारी उसमें 90% से ज़्यादा जो है ना वो लोकल मेड मशीनरी होगी। तो कितनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा होगा। तो डायरेक्टली लोग इससे उनको जॉब्स मिलेगी और इनडायरेक्टली हज़ारों लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को जो है ना वो इससे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके फ़ीचर्स क्या हैं दही इलाकों में भी और खुसूसन शहरी इलाकों में? इसके फ़ीचर्स बड़े सिंपल से हैं जी कि डोर टू डोर कलेक्शन है गलियों की, सिमिलरली सड़कों नालियों जितनी भी हैं उन सब की डीसिल्टिंग है, स्वीपिंग है। तो ये इसके बुनियादी फ़ीचर्स इसमें शामिल है। तो इसके बाद वो जो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है डंपिंग साइट्स के ऊपर और वो थ्रू टीसीपीज़ जो है ना वो डंपिंग साइट्स पे पहुंचेगा। और डंपिंग साइट हमने हर तहसील में मिनिमम एक रखी है, एक से ज़्यादा भी कई जगह पे हो सकती है। तो इस तरह से ये तो हमारा पहला फ़ेज़ तो इस वक्त जिसका आगाज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च होगी जो एक्चुअली सिटीज़न फ़ीडबैक के लिए होगी। हर शहरी के पास ये ऐप हो सकती है जहाँ पे भी कूड़ा देखा जाए या जहाँ पे भी कोई जहाँ पे सफाई की ज़रूरत होगी तो वो थ्रू ऐप जो है ना कॉन्टैक्ट किया जा सकता है और फौरी विदिन आवर्स उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होगी। तस्वीर बना के भेजेंगे? बिल्कुल तस्वीर बनाएंगे, साथ उसमें उसकी लोकेशन आ जाएगी। यूनियन काउंसिलर गांव का नाम लिख दे बस, तो वहाँ पर टीमें अगले 2-4 घंटे में पहुँच के क्लियर करेंगी। वैसे तो सिस्टम इस तरह का मौजूद है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें चलनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ें मुमकिन है फिर भी कहीं ना कोई कमी कताई रह जाए, उसके लिए भी हमने ये चीज़ें इस तरह की हैं। और इसके बाद फ़ेज़ 2 भी इसका आगे हम इसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है कि इसी बेस से इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी लगाने जा रहे हैं इसको। वज़ीर आला पंजाब के माबिन बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुथरा पंजाब एक और प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का, इसी तरीके से दीगर हम कामों के हवाले से बात करते हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है। वज़ीर आला का जैसे बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। पंजाब में कोई देहात कोई शहर गंदा नहीं नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह। और ये सिर्फ पहले होता था कि सिर्फ आपको शहरों की सफाई नज़र आती थी और मेन रोड्स की सफाई नज़र आती थी, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको रोड्स भी साफ़ नज़र आएंगे, गलियां भी साफ़ नज़र आएंगी और ये पूरे पंजाब में मशीनरी एक जैसी होगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि बड़े शहरों को कुछ शायद ज़्यादा आप ओब्लाइज कर रहे हैं, लेकिन पूरे पंजाब में एक जैसा होगा। और आपने बाकी जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं पंजाब में इस टाइम
इतने प्रोजेक्ट्स हैं शायद हम गिनवा भी नहीं पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होते हैं और उनको प्रॉपर चेक भी किया जाता है। सीएम अपने ऑफिस में डेली उस पर ब्रीफिंग लेती हैं, उनके ऑफिस में डैशबोर्ड लगा हुआ है और प्रॉपर उनको अपडेट होती है कि आज क्या हुआ है और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ज़ीशान साहब, एक तरफ तो हम देखते हैं कि सीएम पंजाब है, मरीम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, कभी हम देख रहे हैं सुथरा पंजाब है, ई बाइक्स है, लैपटॉप दे रही हैं, अनगिनत हैं, यानी हम याद करते हुए भी फिर एक टाइम लगता है। तो दूसरी जानब हम एक खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं, वहाँ की आवाम से भी जब हमारी गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं सिर्फ एहतजाज करते हैं। फ़र्क सोच का है? फ़र्क सोच का भी है और फ़र्क लीडरशिप का भी है, जो वहाँ की आवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहती। वहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट नज़र आती है, ला कानूनियत है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो कुछ होता है आपको वहीं पे नज़र आ रहा होता है। आई थिंक अफसोस होता है वहाँ के लोगों के ऊपर कि उनके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या ये सोचते हैं। इनको ज़रा पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, अपने सूबे के लोगों का ख्याल नहीं है। जो आपने कहा सोच का इनकी सोच सिर्फ ये है कि हमें इक़्तिदार मिले, हम ना काम करें और लोगों के ना इनको मसाइल का पता है, सिर्फ इनको अपना पता है कि हमने इक़्तिदार में आना है और कुछ नहीं चाहिए। और आपने देखा जो इन्होंने इस्लामाबाद में किया है, रेंजर्स पुलिस के जवानों को शहीद किया है। आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा कि कभी किसी ने इस तरह का हमला किया हो। हमने भी अपोजिशन देखी है, हमने भी एहतजाज किए हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा करना हमारी तो सोच में भी नहीं आता कि हमने इस तरह का कोई स्टेप लेना है। तो ये अल्लाह ताला इनको हदायत दे और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। एहतजाज की बात करें, आप तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं, होनहार स्कॉलर्स प्रोग्राम दे रहे हैं, वो इस्लामाबाद में चढ़ाई का या वफाक पर हुकूमत पर चढ़ाई का मशवरा देते हैं, तो ये बंद नहीं कर देना चाहिए? अब आवाम को भी समझना चाहिए। मैं बल्कि आपकी एक बात बताता हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि ट्रीटमेंट के लिए वो KPK के लोगों की आती हैं, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है सेहत से रिलेटेड, तलबा का कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि आपको अगर मैंडेट मिला है तो वहाँ पे लोगों की खिदमत करें। तो मरीम नवाज साहिबा की टीम के आप अहम मेंबर भी हैं, काम हो रहे हैं यहाँ पर, फोकस मज़ीद क्या है आप? हमारा मेन फोकस आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना है और हम दे भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं। हमारा जो पिछले 4-5 साल पंजाब में जो बुरा हाल हुआ है उसको हम ठीक कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी कामयाबी हो गए। याद है कूड़े के ढेर होते थे उस्मान बुज़दार साहब के दौर में? मैंने ऐसे ऐसे रोड्स पे लाहौर में कूड़े के ढेर देखे हैं जहाँ पे कभी भी नज़र नहीं आते थे। तो अब आप देखें कि आपको ईद जब गुजरी है, ईद पे अलाइशों के ढेर लगे होते थे, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी जगह आपको कूड़ा नज़र नहीं आता और अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो उसको आने वाले दिनों में हम ठीक कर लेंगे। जी, सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़कार खोखर साहब। सबसे पहले तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लाहौर के हवाले से क्या प्लान है, किस तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट होगा? मैं सबसे पहले पंजाब की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैडम CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ का विज़न था सुथरा पंजाब, और ये एक ऐसा विज़न था, एक ऐसा ख्वाब था जो सुनने में बहुत ही मुश्किल लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह CM पंजाब ने उसको कामयाब किया। और दूसरी बात आपने लाहौर के बारे में की, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में CM पंजाब का आपको पता है यहाँ पे रहती भी हैं और उनका पूरा फोकस था। और जब से मुझे ये एजाज़ मिला और मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई चेयरमैन की, तो दिन रात भाई हमने, आप पिछली ईद देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट ईद गुज़री उसमें तीनों दिन ज़ीरो वेस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर को दिखाया और कोई स्मेल नहीं, और अर्के गुलाब से सड़कें धोई। तो ये एक जब आपका लीडर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को फोकस करे और आपकी टीम, ये सब टीम वर्क से है। टीम वर्क अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पूरी मैनेजमेंट का, मैं तो अपने एक सुपरवाइज़र से लेके एक सैनिटरी वर्कर तक का मकरूज़ हूँ कि जिन्होंने मेहनत की वो मेरे हीरोज़ हैं, इस कौम के हीरोज़ हैं हमारे सैनिटरी वर्कर्स। वहाँ से लेके MD तक जितनी भी मैनेजमेंट है, जितनी भी CEOs, डिप्टी CEOs, मैनेजर्स, मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मकसद में कामयाबी दी। और दूसरा CM पंजाब को खराज तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने अपने बाप के, अपने वालिद के जो मकसद था उसी को आगे बढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ CM पंजाब का कि अल्लाह ताला ने आपको इस अवाम के लिए बाइस रहमत बना के भेजा और आप CM बनी और आपको दुख दर्द है। देखें, सफाई से रिलेटिव आपके मुल्क में, आपके सूबे में सफाई अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके बच्चों का माहौल अच्छा होगा। आपका सबसे ज़रूरी ये है कि आपके जब भी आम शहरी रहने के लिए आपकी पब्लिक खुशहाल किस चीज़ से होती है? आपकी सफाई से।
तो माहौल को साफ़ रखना, एक तो सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का भी हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये भाई कि मैं अल्लाह ताला का करोड़ हाँ शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ को इतनी अहम ज़िम्मेदारी दी और एक नेक मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस ज़िम्मेदारी में बिठाया। और मैं सियासत से हट के भी इस काम को ऐसे दिल लगी से करता हूँ कि जैसे ये फ़र्ज़ है हम पे कि अपने माहौल को, इर्द गिर्द की सफाई को। अक्सर मैं रोड पे रात को भी विज़िट पे निकल जाता हूँ, दिन में भी चला जाता हूँ, मतलब कि मैं अप्रिशिएट करने में भी आगे हूँ, जो काम नहीं करता उनको डांटने भी आगे होता हूँ, डांट में जी। लाहौर शहर में सफाई की जब हम बात करते हैं तो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो बड़ा ही बेहतरीन सफाई का निज़ाम था, लेकिन उसके बाद उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला पंजाब आए, जिनके दौर में हमने देखा कि पोश एरियाज़ लाहौर के ख़ुसूसन गुलबर्ग, लिबर्टी, पहाड़, कूड़े के ढेर हमें नज़र आते थे। अब उस दौर से और अगर अब का मुकाबला करें तो सफाई का निज़ाम लाहौर में बड़ा ही बेहतरीन है। उमर भाई, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ साहब का जो मकसद था लाहौर को खूबसूरत बनाने में, क्योंकि लाहौर बागों का शहर है, खुशबुओं का शहर है, फूलों का शहर है, तो इनके लिए शहबाज शरीफ साहब ने, पीएम शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत की। ख्वाजा अहमद खान का भी मैं नाम लेना चाहूँगा कि वो उस टंडोर में उनकी भी बहुत काविश है, बहुत मेहनत है। अब मैं अपनी बात करना चाहूँ, अपनी गवर्नमेंट की बात करना चाहूँ, तो हमारा इनिशिएटिव सीएम पंजाब का जो विजन है वो ये है कि अब लाहौर डिवीज़न में डोर टू डोर कलेक्शन, और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ लाहौरियों को भी कि हमारा ही अदारा अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके डोर बेल पे होगा। और हम लोगों ने आपको डेली 30 डेज़ महीने के कूड़ा हम आपके घरों से उठाएंगे, उसको डंपिंग साइट पे लेके जाएंगे और उसका नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है उसकी सेग्रीगेशन करके उससे किसी अच्छी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके हम इसको कूड़े को इस्तेमाल में लाएंगे। मेरे शहरियों से भी ये अपील होगी लाहौर की कि आप हमारे महकमे के साथ तावन करें। हमारी 1139 की हेल्पलाइन है एंड एक एंड्रॉयड ऐप बनाई जा रही है इंटेलिजेंस के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। उसमें आपका जो भी शिकायत होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 आवर्स में सफाई का निज़ाम उधर बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ये कि हम एक ऐप लेके आ रहे हैं जिसमें आपने सिर्फ एक क्लिक पे आपका ज़ेडओ, आपका टाउन मैनेजर, आपका डिपार्टमेंट आपके पास होगा। तो सर ये सारी जितनी भी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह ये सीएम पंजाब ने हमें सिखाई। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ना खुद थकती हैं ना हमें थकने देती हैं, मेहनत मेहनत मेहनत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक ऐसी लीडर दी हमें पंजाब को। स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूं तो मैं अपने अवाम से, अपने अहले लाहौर से ये वादा करता हूं कि जब तक अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी इसको अच्छे तरीके से निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे और मेहनत करके दिखाएंगे। जी, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से हम बात करें, मुस्लिम लीग उनकी रहनुमा साजिदा फ़ारूक तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझती हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा ही अवाम की बेहतरी के हवाले से कोशां होती है, कैसे देख रही हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जी हम जैसे हमारा हल्का 127 है अताउल्लाह तारड़ साहब का, जब यहाँ से कामयाब हुए और हम आए तो शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया और बहुत बेहतरीन नज़र आता था कि लाहौर नहीं रहा जो पहले था। उसके बाद अब जो कूड़ों के ढेर और जो गंद गलाजत हमें नज़र आ रही थी, हमारी सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा इक़दाम करने शुरू किए हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये सुथरा पंजाब तो अब नज़र आना शुरू हो रहा है कि भाई काम हो रहा है और कहीं अब गंदगी नज़र नहीं आएगी। और इसमें शहबाज साहब और हमारी मरियम साहिबा को, सीएम साहबा को सलाम है कि जिन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम करके ये वाले काम करा रहे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो मुल्क की मईशत के लिए भी कोशां हैं कि बेहतर हो जाए। इसी तरीके से अताउल्लाह तारड़ साहब भी उनकी टीम के एक अहम रहनुमा भी, मेंबर भी हैं। आवाम को आप क्या कहेंगी, अब जो है वो खुशखबरियाँ भी मिल रही हैं मुस्लिम लीग नून की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो आपको अक्सर मीडिया पे नज़र भी आता होगा। और सीएम साहबा तो दिन रात एक करके, और उधर पीएम साहब हमारे, और आप अता का भी काम नज़र आता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम है, बहुत मेहनत हो रही है और हर एक जगह पे नज़र आ रहा है काम के पाकिस्तान में कोई तरक्की होनी शुरू हुई भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी इस मौके पर जब तरक्की कर रहा हो पाकिस्तान, तो ये जो एहतजाज करने लोग आ जाते हैं?
इनका तो आप लोगों को पता ही है, उनका काम ही यही है और वो पाकिस्तान को तरक्की करता देख नहीं सक रहे और वो जो हमेशा जब तरक्की करने आता है होता तो आगे आके तो मुल्क को तोड़ फोड़ इंतशार का शुरू कर देते हैं और उनका काम यही है। अल्लाह मियां से बचा के रखे। ठीक है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, सुथरा पंजाब जो एक और नया प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब का, हम देखते हैं कि जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, हर शोबे में ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर एब्सोल्युटली, और ये जो सुथरा पंजाब है एक्चुअली एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि म्यूनसिपल सर्विसेज थी अर्बन एरियाज़ में। तो आप शहर में जाएं और वो जो म्यूनसिपल सर्विसेज थी उनके अंदर भी कई ज़्यादा इश्यूज़ थे कि POL के अंदर करप्शन हो रही है, आपके ट्रैक्टर्स नहीं चल रहे, आप जो है वो फैसिलिटी सही तरह नहीं दे सकते। तो पूरी दुनिया के मॉडल स्टडी किए गए एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट अ चीफ मिनिस्टर के डिसीजंस जो हैं वो डेटा ड्रिवन है। और दूसरा बड़ा एंगल से, जो मैं गाँव का रहने वाला हूँ, आज तक गाँव में म्यूनसिपल सर्विसेज नहीं दी गई। 70% आबादी पंजाब की रूरल एरियाज़ में रहती है। तो उन रूरल एरियाज़ के लोगों की तरफ से ऑनेस्टली आई वांट टू थैंक द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ये मिथ हमेशा मेरे जेहन में रहा। मेरे गांव से शहर 1 किलोमीटर दूर था और मैं जब क्रॉस करता था तो शहर में सफाई, शहर में म्यूनसिपल वर्कर्स, बट रूरल एरियाज़ में कुछ नहीं। और आखिरी एलिमेंट इसकी आप देखें कि इसको इन्विजन कैसे किया गया कि सर्विस सेक्टर पूरी दुनिया के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये आउटसोर्स्ड है। तो अब पंजाब को ये ख्याल आया कि ये लोगों के करने का काम है। तो पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर से लोगों को एंगेज किया गया, लाखों जॉब्स जनरेट हो रही हैं और सस्टेनेबल मॉडल है। उनके KPIs बने हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कलेक्शन हो रही है, लैंडफिल साइट्स बन रही हैं, रीसाइकलिंग की दफ़ा पहली दफ़ा दुनिया में जो मॉडल्स हैं उन्हें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। सो ऑनेस्टली सुपर CM वेल डन। अब सुपर CM की बात करें, एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब काम करे तो दूसरी जानब एक और वज़ीर आला भी हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो एहतजाज करते हैं। क्या समझते हैं आप? तो CM पंजाब की टीम मेंबर भी हैं, कैबिनेट मेंबर भी हैं, सोच का फ़र्क है? सर सोच का फ़र्क है पहले दिन से, और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ, देखिए कि उनके एजेंडे ही कुछ और है। सो वो 2013 के धरने, 2015 के धरने, जब किसी फॉरेन डिग्निटरी ने आना है तब मुल्क बंद करो, तो इसलिए उनका तो एजेंडा ही कोई नहीं है। बट उससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम KP, इनएफिशिएंसी 1, करप्शन इज़ नंबर 2। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस टाइम KP के अंदर रैकेट करप्शन हो रही है। सारा पार्लियामेंट जाके खान साहब के आगे रोता है कि वहाँ करप्शन हो रही है, और खान साहब कहते हैं कि मैंने तो गंडापुर को इसलिए रखा हुआ है कि ये लड़ सके सबसे। तो जिनका एजेंडा लड़ाई है वो खिदमत क्या करे। सफाई के हवाले से हमेशा से कोशिश रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, जब भी हुकूमत इक़्तिदार में आई पंजाब में, कि यहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर हो। जी शुक्रिया जी। ये एक सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट जो पूरे पंजाब में लॉन्च हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और ये पूरे पंजाब के अवाम की आवाज़ थी। देखिए, सफाई निसफ़ ईमान है और सुथरा पंजाब को प्रोग्राम के ज़रिए सफाई के निज़ाम को, सैनिटेशन के निज़ाम को जो है ये अपनाया जा रहा है। तो ये थ्रू आउट बड़े शहरों में हो जाता था, मेन रोडों पे हो जाता था, अब ये थ्रू आउट पंजाब के अंदर, हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर जो है, हर विलेज के अंदर, हर शहर के अंदर इसको एक स्ट्रीमलाइन करके, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो है बड़ी भरपूर उनकी ये काविश, और वो समझती हैं कि लोगों को जो है शहरी सहूलियत बहम पहुँचानी, सफाई का इंतज़ाम करना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ा काम है, जिस पे ऊपर जितना भी हम वज़ीर आला पंजाब को अप्रिशिएट करें काम है। और ये वही विजन है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, PMLN का, कि हमने हर दौर के अंदर जब भी आए हैं तो अवामी फलाह के काम किए हैं, अवाम को सहूलतें बहम पहुँचाने के काम किए हैं। तो ये वो एक तरक्की का सफ़र है जो इंशाल्लाह PMLN जो है इसके संग चल के ये चलता रहेगा। जी, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से इस वक्त हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या कहेंगे सुथरा पंजाब प्रोग्राम? आपको याद होगा 2008 से 18 शहबाज शरीफ साहब का बेहतरीन दौर, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में कूड़ों के ढेर लगे थे। देखें, मेरा ये बुनियादी हक है कि मुझे राइट टू गुड लाइफ है, और मेरी जो लीडरशिप, जो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, जो इस सूबे की ज़िम्मेदारान होंगे, जो मेरा राइट टू गुड लाइफ मुझे देगा, जो इस ओपन हीप से मेरी जान छुड़ाएगा, जो मुझे एक इंसान समझ के मेरे वो सिविल राइट्स, मेरे वो सिविक राइट्स मुझे देगा, जब मैं साफ़ गली में रह सकूं, एंटी इंक्रोचमेंट माहौल में रह सकूं, जिसमें मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ पर जा बजा कूड़े के ढेर ना हों, गार्बेज स्लज से अटी गलियाँ ना हों। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का जो मॉडल है आज पंजाब पूरा, पहले ये बात
मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, क्रेडिट गोज़ टू शहबाज साहब, कि उन्होंने शहरों को साफ़ करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई। अब उन्होंने ये जब पिछली बीच में गवर्नमेंट आई पीटीआई की, तो उसने उसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया, उसका इतना ओवर बर्डन हो गया, इट वाज जस्ट लाइक एक पूरी तबाही होगी। उसके बाद आज फिर एक नए मॉडल के साथ, जिसमें पूरे पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम गली गली मोहल्ले मोहल्ले तहसील तहसील के अंदर जाके इसको एक बड़े अच्छे एग्जीक्यूशन मॉडल पे लाए हैं, जिसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे जा रहा है कि वो करेगा। एक अच्छा ऑडिट का निज़ाम दिया गया है। ये लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम है जिसको बनना चाहिए, और ये बाय द टाइम लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लेस होंगी, आपको पता है इस पर भी शब खून पिछली हुकूमत ने मारा। तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है कि एक अभी मैंडेट था 4 साल का, टेन्योर अभी बाकी था 1.5 साल का, इन बिटवीन उसको ख़त्म कर दिया और उसको भी टेक ऑफ नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। 8 लॉज ऊपर नीचे लेकर आए। अब ये जो प्रोग्राम है सुथरा पंजाब प्रोग्राम, ये हमारे तो दिल के बहुत करीब है। हम समझते हैं कि पहली बार वो आबादी जो 60-65% आबादी देहात में बैठी है, वो जो म्यूनसिपल सर्विसेज के तसव्वुर से नाआशना थी, उनके लिए बात करना, द फुल क्रेडिट गोज़ टू द चीफ मिनिस्टर। सर, शहबाज शरीफ साहब का दौर भी आपने देखा, बड़ा बेहतरीन सफाई का निज़ाम। उस्मान बुज़दार साहब के दौर में लाहौर के पोश इलाकों में कूड़ों के ढेर लगे। देखिए, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि इनएबिलिटी की इंतहा थी। मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि सुथरा पंजाब बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें जो है वो सफाई का निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब भरत साहब। मलिक साहब, सुथरा पंजाब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन आपकी अपना भी जो अगर हम मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें तो वज़ीर आला पंजाब का फोकस है कि आम आदमी के मसाइल हल हों। सर, शी इज़ ए सुपर सीएम। उनकी थॉट, उनके ख़यालात उस तरफ से शुरू होते हैं जहाँ से लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है। शी ऑलवेज़ थिंक बियॉन्ड। उनकी जो, आप ये सोचें कि हमेशा ये एक तनकीद होती रही कि जी अर्बनाइजेशन के ऊपर हमेशा ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और रूरल एरियाज़ पे कभी पैसे खर्च नहीं होते। आज जो मंसूबा साफ़ सुथरा पंजाब अक्रॉस पंजाब, आप लिया के गांव देखें, आप डेरा गाजी खान के गांव देखें, आप अटक के गांव देखेंगे, आप अक्रॉस पंजाब देखेंगे कि ये क्या विज़न वो लाई है। ठीक है, और उन्होंने इस विज़न को देखते हुए ये नहीं सोचा अपार्ट एनी पार्टी एफिलिएशन, वो चाहती है कि आम आवाम के मसाइल हल हों, मैं लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकूं, और वो उनका अपना जज्बा जो काम करने का है वो अपना अजर अल्लाह से मांगती हैं। और हम उनकी टीम भी अपना काम किसी को दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है, और इंशाल्लाह ताला मेरी सुपर सीएम भी और उनकी टीम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो मॉनिटरिंग होगी, सफाई का निज़ाम बेहतर हो रहा है। उस्मान बुज़दार साहब का दौर भी याद होगा, लाहौर जैसे शहर में हम पोश एरियाज़ की बात करें, एम आलम रोड पे कूड़ों के ढेर पड़े होते थे, तो अब लेकिन सफाई का निज़ाम बेहतर हो गया। उमर भाई देखें, मैंने आपको जिस तरह पहले एक बात रिक्वेस्ट की कि ये इसके लिए काम होना ना होना, लेकिन कोशिश बहुत ज़रूरी होती है। ये कोशिश है एक आम आवाम की बेहतरी के लिए, ये कोशिश है उन एरियाज़ के लिए ताकि जो लोग ये समझें कि ये हमारी वज़ीर आला है, ये हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ है। और आप देख लें फॉर द पास्ट 8 मंथ्स कोई एक मिनिस्ट्री आप उठा के देखें कि इन 8 मंथ्स उन्होंने उसको कितना डेवलप किया है, फ्रॉम हर विजन, फ्रॉम हर अंडरस्टैंडिंग, द वे शी इज़ वर्किंग। और जिस तरह हमसे, मैं बल्कि लाइटर नोट पे बोलूँगा, रात के 2-2 बजे हमें फ़ोन करके जगा के कहती हैं कि यू नीड टू गो देयर इन द मॉर्निंग, और ये मसला आपने हल करके इंफ्रास्ट्रक्चर का गेट बैक टू मी। प्रॉपर मॉनिटरिंग है, प्रॉपर उसकी एवेल्यूएशन है, प्रॉपर उसका फीडबैक है। सो दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड ए सुपर सीएम। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब से बात करेंगे। सुथरा पंजाब के ज़रिए, एक नई जिद्दत के ज़रिए सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जा रहा है। जी बिल्कुल जी, ये हम चीफ मिनिस्टर की हदायत पे इस पर हम पिछले 6-7 माह से काम कर रहे थे, और इसमें पूरे पंजाब की जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्सिंग करने का टास्क था, और जिस पे हमारी सारी टीम ने, जितनी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्टर साहब, वो हमने ये एक्सरसाइज की, और चीफ मिनिस्टर ने भी इसमें गाए बगाए अपना रिव्यू मीटिंग्स की। तो आज हमारी जो आउटसोर्सिंग की एक्सरसाइज है वो पंजाब की 150 तहसीलों में से तकरीबन 130 के करीब जो तहसीलें हैं वो आउटसोर्स हो चुकी हैं, और वहाँ पे जो प्राइवेट फर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं। और उनका पहला टास्क यही है कि सूबे में जहाँ जहाँ सॉलिड वेस्ट की हम्प्स हैं या उसकी हीप्स लगे हैं उनको रिमूव करना है, और फिर एक सस्टेन तरीके से
एक उनको पूरा रोड मैप दिया गया कि उन्होंने किस तरह डोर टू डोर कलेक्शन करनी है और उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके मुताबिक वो अपना काम शुरू कर रहे हैं जी। इसके फीचर्स क्या हैं मेन? जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अब मिनिस्टर साहब से जब बात हुई तो उनका कहना था कि एक तस्वीर बनाए, अगर कोई शहरी बनाएगा तो फ़ौरन ज़ीरो वेस्ट। देखिए उसमें कुछ तो डिलीवरेबल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने करने हैं। मसलन उन्होंने अपनी HR पूरी करनी है, उन्होंने जो मशीनरी रिक्वायर्ड है वो पूरी करनी है, उसके बाद उनको जो पेमेंट होनी है उसका भी एक तरीक़ाकार है कि टनेज बेस्ड पेमेंट है, फिर जो स्टाफ की हाज़िरी है उसकी बेसिस पे पेमेंट है। इसके अलावा हमने एक डिजिटल इसकी मॉनिटरिंग है जो कि डैशबोर्ड से होगी, और पब्लिक के लिए उनके लिए एक ऐप है मुतारिफ़ कराई जा रही है। पब्लिक भी उस ऐप के ज़रिए कहीं अगर उनके घरों में, महलों में, सड़कों के ऊपर कहीं कूड़ा नज़र आता है तो वो उस ऐप के ज़रिए उसकी तस्वीर खींच के वो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगी और ऑटोमेटिकली वो रिले हो जाएगी उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, और उसके लिए 24 घंटे के अंदर का टाइम है जिसके अंदर वो उनकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व होगी। तो ये सिस्टम है जी। हमने देखा सफाई का निज़ाम अब मज़ीद बेहतर हुआ है यहाँ पर। इसमें हम जब देखते हैं तो एक आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब शहरियों के हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन भी आप लोगों ने मुसलसल चलाते हैं कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर आपका साथ दें। जी जी, लेकिन अवेयरनेस तो ज़रूरी है, लोगों के अंदर ये सिविक सेंस पैदा होना कि अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखें। और अब गवर्नमेंट ने इतने बड़े एफर्ट के बाद एक सिस्टम दे दिया है कि आपके चाहे वो शहर हैं या देहात है, दोनों में यकसा तरीक़ेकार का ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है। और उसमें लोगों से एक तो हमारी अपील यही है कि अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसका एहसास करके और कूड़ा जो है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड जगहों पे फेंकें, और दूसरा अगर कहीं पर उनको कोई कोताही नज़र आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या सफाई में कमी नज़र आती है तो वो हमारे उस डिजिटल ऐप के थ्रू हमें इन्फॉर्म करें और महकमा जो है वो उसको रिजॉल्व करेगा जी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।